हेलो एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। ये ब्लॉग में बताऊंगा 220 kV GIS सब स्टेशन के बारे में, जो कि हमारी कंपनी ने ही इसका सारा काम किया है। और ये जो सब स्टेशन है ये DCHI डाटा सेंटर होल्डिंग का सब स्टेशन है। तो चलिए जानते हैं। ये जो आज सामने आपको दिख रहा है ये GIS बिल्डिंग है। GIS बिल्डिंग का काम क्या है, इसमें GIS सब स्टेशन लगा हुआ, गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन, जिसका काम है स्विचिंग का काम है, ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन देना। जो ऊपर आपको टावर नज़र आ रहा है वहाँ से 220 kV लाइन आई हुई है। 220 kV जो वोल्टेज है उसका इनपुट GIS को गया है, जो गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन है। उसका आउटपुट फिर ट्रांसफार्मर को आया हुआ। उसका जो ये दिख रहा है बुशिंग, वहाँ पे आउटपुट आया है। फिर उसका जो वहाँ से बुशिंग से फिर एक लाइटिंग अरेस्टर लगा हुआ है बीच में, फिर ट्रांसफार्मर को इनपुट दिया हुआ है। तो लाइटिंग अरेस्टर क्यों यूज होता है, क्योंकि अगर बाय चांस गलती से कोई लाइटनिंग होती है, बिजली गिरती है, तो उससे ट्रांसफार्मर को डैमेज नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लाइटनिंग अरेस्टर का यूज करते हैं। उसके बाद हम ट्रांसफार्मर को इनपुट दिए हुए हैं। ये जो ट्रांसफार्मर है 220/11 kV का ट्रांसफार्मर है, जो कि ये सीमेंस का प्रोडक्ट है। इस ट्रांसफार्मर को सीमेंस ने बनाया है। और ये जो ट्रांसफार्मर है ये बहुत ही बल्कि ट्रांसफार्मर है, मतलब इसका बिना ऑयल, इसमें बहुत सारा ऑयल है। जैसे कि मान लो ट्रांसफार्मर में कूलिंग ऑयल यूज होता है, कूलिंग टैंक है, ये पूरा कूलिंग टैंक रहता है। इसमें 2 टाइप की वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये स्टेप डाउन ये जो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, 220 kV जो वोल्टेज है उसको 11 kV में कन्वर्ट करेगा। 11,000 वोल्टेज का आउटपुट रहेगा। ये जो आपको बहुत सारे दिख रहे हैं सामने, ये रेडिएटर है। इसका काम है ऑयल को कूल करना, क्योंकि जब ट्रांसफार्मर पे लोड बहुत ज़्यादा होता है तो इसका ऑयल बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, गर्म हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस करेगा। हीट प्रोड्यूस करने की वजह से ऑयल गर्म हो जाएगा। उसको जो ऑयल है वो उसको ठंडा करता है, ठंडा करने के लिए ऑयल यूज होता है। तो उसकी वजह से जो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसीलिए हम रेडिएटर यूज करते हैं। ऊपर ऑयल टैंक है, जब भी ऑयल कम हो जाए तो उसमें भरता रहता है। तो उसमें क्या है कि जब ऑयल हीट हो जाता है तो वो हीटअप ऑयल इसमें आ जाता है रेडिएटर में। और रेडिएटर में बहुत सारे फैन लगे हुए हैं जो उसको कूल कर देते हैं। जो कूलिंग ठंडा होने के बाद वो ऑयल फिर ट्रांसफार्मर में चला जाता है। तो इस तरीके से इसका प्रोसेस है, जो ऑयल एक्सचेंज होता रहता है। जो ऑयल कूल हो जाएगा फिर वो ट्रांसफार्मर में चला जाएगा, हीटिंग ऑयल फिर इसमें आ जाएगा। इस हिसाब से चलता रहता है। नीचे आपको बहुत सारा ग्रेवल्स दिखेगा। इस ग्रेवल्स का काम है इंसुलेशन प्रोवाइड करना। इसके नीचे करीब RCC हुआ है, उसके बाद 1 फीट का एक ग्रेवल डाला हुआ है। यहाँ पे कैसे अगर बारिश वारिश में या किसी भी सीजन में कोई गया तो उसको कहीं से अर्थिंग नहीं मिलना चाहिए, नहीं क्या शॉक लगने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है अगर अर्थिंग मिल गया। तो ग्रेवल रहता है, इंसुलेशन का काम करता है, प्रोवाइड करता है। तो उससे क्या होता है कि शॉक लगने का चांस नहीं होता, कोई भी सब स्टेशन में अंदर आराम से आ जा सकता है। और ये आपको जो वाल दिख रहा है, 2 वाल आपको नज़र आएंगी, ये है फायर वाल, जिसका काम है फायर स्प्रेडिंग को रोकना। गलती से अगर किसी भी ट्रांसफार्मर में आग लग गई तो दूसरे ट्रांसफार्मर डैमेज नहीं होना चाहिए, और दूसरी जगह आग नहीं फैलनी चाहिए। इस वजह से फायर वाल का डिज़ाइन किया जाता है। 2 ट्रांसफार्मर को सेपरेट किया जाता है, और आगे जो फायर वाल है वो आगे आग नहीं फैलनी चाहिए आगे के एरिया में, उसकी वजह से डिज़ाइन किया हुआ है। और इसमें आप देखेंगे बहुत सारे ये जो ट्रांसफार्मर बहुत एडवांस ट्रांसफार्मर है। इसमें बहुत सारे मॉडर्न सिस्टम यूज हुए हैं। मतलब इसका जो थोड़ा सा भी अगर कोई भी दिक्कत आता, टेक्निकल फॉल्ट आता, तो ऑटोमेटिक इसका जो पावर है वो कट ऑफ हो जाएगा। और ये बिल्डिंग के अंदर GIS है, गैस इंसुलेशन सब स्टेशन, जिसका मेन काम स्विचिंग का है। वो अगर कोई भी इधर उधर से कुछ दिक्कतें आती है, कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है, तो इस ट्रांसफार्मर को 220 kV जो लाइन है उससे कट ऑफ कर देना, जिससे कोई टेक्निकल डैमेज ना हो। ट्रांसफार्मर बहुत कॉस्टली रहता है। इस ट्रांसफार्मर का जो कास्ट है ऑलमोस्ट 12 से 14 करोड़ का एक ट्रांसफार्मर है। तो इस वजह से इतनी सारे स्विचिंग प्रोटेक्शन यूज होता है। और ये जो बिल्डिंग है इसमें पूरा पैनल्स लगे हुए हैं, GIS सब स्टेशन का सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं। ये अभी रनिंग सब स्टेशन हो गया तो अंदर हम शूटिंग नहीं कर सकते। और ये GIS का मेन एडवांटेज ये है कि ये जो सब स्टेशन है ये बहुत कम एरिया है, इसके लिए लैंड की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। वेदर जो AIS सब स्टेशन होते हैं 220 kV 11/11 kV के अगर सब स्टेशन डिज़ाइन करना है,
एयर इंसुलेटर सब स्टेशन, तो कम से कम 8 से 10 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये जो सब स्टेशन है ये थोड़े सी जगह में ही हो जाता है, मतलब 1 एकड़ ज़मीन इसके लिए सफिशियंट है ये सब स्टेशन की डिज़ाइन के लिए। ये जो आपको पाइप दिख रहे हैं लाल रंग के, ये फायर फाइटिंग के पाइप हैं जो लगे हुए हैं कि बाई चांस अगर कहीं आग लगती है तो इसके थ्रू पानी की सप्लाई करके उसको कंट्रोल किया जा सके।